दुनिया में अनहोनियां तो होती ही रहती हैं, लेकिन मियां नवाज शरीफ और इनके हामियों को अंदाजा नहीं था कि ऐसी अनहोनी भी हो सकती है। वो जमात जो मार्च 2022 तक 3.5 साल वफाक, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत रहते हुए भी तकरीबन 20 के करीब ज़िमनी इलेक्शन हार चुकी थी, इसके हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार अब 100 सीटें निकाल चुके हैं। अगर आपको याद हो तो वफाक में इमरान खान और पंजाब में बुज़दार हुकूमत पर इतना सियासी और नफसियाती दबाव था कि डस्का में होने वाले इलेक्शन को जीतने के लिए हर किस्मी जोर लगाया गया। उस इलेक्शन में धांधली के इल्जाम लगने के बाद इलेक्शन कमीशन ने अपने कई अफसरान के खिलाफ कार्रवाई भी की थी। कमर जावेद बाजवा और इमरान खान की लड़ाई में मियां नवाज शरीफ को पार्टी बनना बहुत महंगा पड़ा है। अपने तय इन्हें ये लगता था कि वो इमरान खान से पुराने स्कोर सेटल कर रहे हैं, जिसने अपने दौरे हुकूमत में इन्हें जेल में कैद करके अपने हामियों से किया गया वादा पूरा किया था कि वो वजीर आजम बने तो नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी जेल में होंगे। अगर याद हो तो उस वक्त पीपल्स पार्टी और नून लीग के सब अहम लोग मुख्तलिफ मुकदमात में जेल में थे। वही कमर जावेद बाजवा जो इमरान खान की हर फरमाइश पूरी कर रहे थे, वो अब उनसे जान छुड़ाना चाहते थे, जिसे खुद उन्होंने वजीर आजम बनवाया था। वाकिफान हाल के मुताबिक इन्हें वजीर आजम बनवाने के पीछे कमर जावेद बाजवा और फैज हमीद साहब की अपनी अगराज और मकासद थे। कमर जावेद बाजवा ने मुद्दत मुलाजमत में तोसी लेना थी, तो फैज हमीद के हिसाब किताब के मुताबिक वो नवंबर 2022 में आर्मी चीफ बनना चाहते थे। यूं इमरान खान इन दोनों की स्कीम ऑफ थिंग्स में फिट हो रहे थे। ये अलग बात कि फैज हमीद ने 1.5 साल पहले ही आर्मी चीफ का किरदार अदा करना शुरू कर दिया था, जिसका उन्होंने बुरा मनाया, जिन्होंने नवंबर 2022 में आर्मी चीफ बनने की रेस में शामिल होना था। कमर जावेद बाजवा को भी महसूस हुआ कि उनकी अपनी पावर्स भी कॉम्प्रोमाइज हो रही थीं। यूं फैसला हुआ कि फैज हमीद को साइड पे किया जाए, जिस पर इमरान खान और कमर जावेद बाजवा के दरमियान इख्तलाफात उभरे। उधर इमरान खान की पाकिस्तान के दोस्त ममालिक के साथ ताल्लुकात खराब करने की शौरी कोशिशों की वजह से भी मुख्तदर हल्कों में बेचैनी थी। ख़ुसूसन सऊदी अरब, चीन और अमेरिका नाखुश थे और पाकिस्तान इन 3 मुल्कों के बगैर नहीं चल सकता। अब नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी के पास इस अंदरूनी लड़ाई का एक तो हल ये था कि वो एक तरफ होकर इमरान खान और कमर जावेद बाजवा की लड़ाई को पॉपकॉर्न खाते हुए एंजॉय करते, लेकिन इन्हें इसमें एक मौका नजर आया। नवाज शरीफ और इसहाक डार मुल्क से बाहर थे। आसिफ जरदारी पर भी मनी लॉन्ड्रिंग का केस था। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज भी मनी लॉन्ड्रिंग केसेस में सजा पाने के करीब थे। यूं सबको ख्याल आया कि वह हुकूमत लेकर अपना रास्ता साफ करें ताकि सब केसेस और नैब कवानीन खत्म हो। यूं चेयरमैन पीटीआई और इनकी पार्टी जो सियासी तौर पर तकरीबन खत्म हो चुकी थी, पीटीआई की हुकूमत खत्म करके इसे एक नई जिंदगी बख्शी गई। पंजाब में बुज़दार हुकूमत से लोग मुतनफ़र हो चुके थे। खान का रोमांस लोगों के दिलों से उतर चुका था, क्योंकि इन्हें खान फेक लगने लगा था। खान का मेरिट से कोई ताल्लुक न था। इसे नालायक और डफर लोग पसंद थे, जिनकी वफादारी जीतना आसान होता है। खान एक काया सियासतदान की तरह किसी पर एतबार नहीं करता था। इसे यस-मैन दरकार थे और इस किस्म के लोग वफादार नहीं होते। उस्मान बुज़दार और महमूद खान जैसों को ढूंढा गया। अगर से बाद में दोनों खान को छोड़ गए, ऐसे लोगों को कंट्रोल करना आसान होता है और खान साहब यही काम कर रहे थे। गवर्नेंस का यह हाल था कि 3.5 साल में पंजाब में 6 चीफ सेक्रेटरीज और 7 आईजीज बदले गए, जबकि किसी भी कमिश्नर या डिप्टी कमिश्नर की तैनाती का दौरानिया 3-4 माह से ज्यादा न होता था कि इस दौरान जो कमाना है कमा लो। इसमें शक नहीं कि हुकूमत लेकर जहां नवाज शरीफ ने अपना सियासी नुकसान किया, वहीं बहुत फायदे भी उठाए। तसव्वुर करें कि अगर वह हुकूमत ना लेते तो वो नैब से दी गई सजाएं खत्म नहीं करा सकते थे, न पार्लियामेंट से ताहयात पाबंदी हटवा सकते थे, ना इन्हें अदालत उज़्मा से रिलीफ मिलता। इसहाक डार को नैब की तरफ से जब्त किया गया लाहौर में वाक़ अपना घर वापस ना मिलता। बैंक में फ्रीज किए गए 50 करोड़ भी वापस ना मिलते। इसी तरह सलमान शहबाज, हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ के दामाद को भी जमानतें मिलती, ना कोई रिलीफ। इलेक्शन लड़ना तो दूर की बात, इन्हें पाकिस्तान किसी ने वापस नहीं आने देना था। क्यों नवाज शरीफ ने जानबूझकर इस खेल में शिरकत की, सब केसेस खत्म कराए, भाई वजीर आजम बन गया, भतीजा पंजाब का वजीर आला बना। क्यों सियासी तौर पर इन्हें लगा कि बुरा फैसला नहीं था। मुक़्तदर हल्कों का ख्याल लेकिन यह था कि नवाज शरीफ की वापसी पर पंजाब का वोटर इन्हें इसी तरह हाथों हाथ लेगा जैसे 2007 में लिया था। इस दौरान इमरान खान ने कई ब्लंडर्स किए, बिलखसूस नई आर्मी चीफ की तकर्रुरी पर पीटीआई क़यादत की तरफ से तूफ़ान बदतमीज़ी उठाया गया। यह सिलसिला पूरी शिद्दत के साथ जारी रहा, जिसका नतीजा 9 मई की शक्ल में निकला। ये वो लूज बॉल थी जिसका खान के मुखालफिन को इंतजार था और नतीजा सबके सामने है। इसके बाद नवाज शरीफ के लिए मैदान साफ था। इन्हें घोड़ा और तलवार देकर मैदान में उतारा गया। खान जेल में 30 साल कैद बामुशक्कत की सजा और नाहली, उनकी पार्टी खत्म, इंतखाबी निशान वापस ले लिया गया। पार्टी के बेशतर मरकजी रहनुमा या गिरफ्तार या रूपोश या पार्टी से मुनहरफ हो चुके। मरकज और सूबों में भी मर्जी की निगरान हुकूमतें कायम हो गईं। पीटीआई को जलसे जुलूसों की इजाजत भी न थी। इसके बावजूद नून लीग सादा अक्सरियत तो छोड़ें, 100 के करीब सीटें भी न ले पाई। उल्टा बदतरीन धांधली के इल्जामात लगना शुरू हो चुके हैं। जो कुछ 2018 में हुआ वही 8 फरवरी की रात को होना शुरू हो गया, जब इंतखाबी नेताए आना रुक गए। अब सूरत हाल यह है कि एक तरफ पीटीआई धांधली का शोर मचा रही है, तो दूसरी तरफ नून लीग को लगता है कि इसके साथ हाथ हो गया है। वो तो इस चक्कर में आराम से घर बैठे थे कि मुक्तदरा सब कुछ कर लेगी। मियां नवाज शरीफ को तो बस जाकर वजीर आजम का हल्फ उठाना है। आप नोट करें कि इस इंतखाबी मुहिम में मियां नवाज शरीफ ने चंद एक जलसे ही किए, यहाँ तक कि वह मुल्तान और डेरा गाजी खान तक न गए, क्योंकि इन्हें यकीन था कि इन्हें लंदन से लाने वालों ने सब बंदोबस्त कर रखा है।
दूसरी तरफ इमरान खान को लोगों ने एक ऐसे मजलूम इंसान के तौर पर देखा जो अकेला सबके खिलाफ लड़ रहा था। अगरचे इलेक्शन से चंद दिन पहले दी गई सजाओं से यह तासर पैदा हुआ कि इससे खान का वोटर बददिल हो जाएगा कि अब खान की वापसी का कोई चांस नहीं, लेकिन खान ने बेहतर खेल खेला। इनकी सोशल मीडिया टीमों ने बेहतर हिकमत अमली इख्तियार की। बल्ले का निशान न होने के बावजूद अपने वर्कर्स और वोटर्स को दुरुस्त गाइड किया। वोट डालो, खान को निकालो जैसे ट्रेंड चलाए। अब हालत यह है कि नून लीग कैंप शॉक्ड और नाखुश लग रहा है। इन्हें लगता है कि इनके साथ हाथ हो गया है। उधर इन्हें वापस लाने वाले कह रहे हैं कि हमने तो आपको खाली मैदान में लड़ने के लिए घोड़ा और तलवार भी देकर भेजा था, हम और क्या कर सकते थे।